छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रवि गढ़पाले प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया कि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के लाखों अनियमित कर्मचारी कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में किए गए वादे के अनुरूप अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी के नियमितीकरण एवं किसी भी अनियमित कर्मचारी की छटनी नहीं करने तथा आउटसोर्सिंग बंद करने की मांग को लेकर 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन कालम बंद काम बंद हड़ताल में रहेंगे। नियमित कर्मचारी पहले से ही हड़ताल में होने से समस्त सरकारी कार्यालय का कार्य प्रभावित होगा तथा 1 सितंबर से कार्यालयों में तालाबंदी होगी। इसी संदर्भ में गोपाल प्रसाद साहू प्रांतीय संयोजक, दिनेश शर्मा समन्वयक, भगवती शर्मा तिवारी कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस पार्टी का 10 दिन में नियमितीकरण का वादा जो 3.5 साल में भी पूरा नहीं हुआ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वादा 1 साल बाद नियमितीकरण करेंगे, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। पिछले 3 साल में नियमितीकरण के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है। पिछले 3 साल में सरकार कर्मचारियों का डाटा इकट्ठा नहीं कर पाई है। पिछले 3 विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा नियमितीकरण की बात स्वीकार की गई, लेकिन वादा आज भी अधूरा है। आउटसोर्सिंग बंद नहीं हुआ, कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन वृद्धि रोक दिया गया है। घोषणा पत्र में छटनी नहीं करने का वादा था, लेकिन कई विभागों से छटनियां कर दी गई हैं। इससे अनियमित कर्मचारियों में भारी आक्रोश नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में प्रेमा प्रकाश गजेंद्र, प्रांतीय उपाध्यक्ष सचिन शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र वैष्णव, मीडिया प्रभारी संजय एडे, भूपेंद्र साहू ने अवगत कराया कि वर्तमान सरकार की असंवेदनशीलता ने हमें आंदोलन करने को मजबूर कर दिया है। आज करो, अभी करो, हमको परमानेंट करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, आवाज दो, नियमितीकरण लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, नियमितीकरण लेके रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। आज हम यहाँ पे एक ऐसे विषय को लेकर के आए हैं जिसमें अनियमित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जो हैं गढ़पाले जी यहाँ पे हमारे बीच मौजूद हैं और ठेका कर्मचारी विद्युत विभाग के भी कुछ कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं और इनका जो कल इनका धरना प्रदर्शन होगा उस संबंध में पहले हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और क्या ये अपनी सरकार से मांग जो रख रहे हैं किस प्रकार की मांगे हम गढ़पाले जी से जानने की कोशिश करते हैं, जो प्रांतीय अध्यक्ष है। गढ़पाले जी, कल जो आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं उसके पूर्व जो आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमें जानकारी मिली है क्योंकि हम घूमते घूमते आप लोगों से मुलाकात हुई है और इस बीच हमने ये जानना चाहते हैं कि कल का जो कार्यक्रम आप लोग जो यहाँ आयोजित कर रहे हैं उससे सरकार को क्या प्रभाव पड़ने वाला और किस प्रकार की मांगों को आप रख रहे हैं सरकार के सामने? जी देखियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनियमित कर्मचारी को नियमित करने का जो संघर्ष है हमारा एक लंबा संघर्ष है। कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में थी तो उससे पहले से हम संघर्ष करते आ रहे हैं और हमारे मंचों पे आके विधानसभा चुनाव के समय 2018 में वो हमारे मंचों पे आके हमसे वादा किया था कि उनकी सरकार बनने के बाद 10 दिन में नियमितीकरण किया जाएगा, किसानों के कर्जा माफ़ी के साथ हमारा नियमितीकरण होगा। ये स्पष्ट रूप से वादा था और घोषणा पत्र का बिंदु क्रमांक 11 और बिंदु क्रमांक 30 को आप देखेंगे तो वो हमारे नियमितीकरण और आउटसोर्सिंग बंद करने का बात था। लेकिन आज हमारे साथ विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, यहाँ पर आउटसोर्सिंग बंद नहीं हुआ, ये सारे कर्मचारी आज भी प्रताड़ित हैं। हम लगातार सरकार से निवेदन और आवेदन करते रहे और आज 3.5 साल बीत जाने के बाद भी जब हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ है तो हमने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया, जिसमें 7 चरण का हम लोगों ने आंदोलन का प्लान किया था, जिसमें 6 चरण पूरे हो चुके हैं और 7वां चरण जो कि किसी भी कर्मचारी जगत के लिए अंतिम चरण होता है, जो कि अनिश्चितकालीन आंदोलन होता है। तो कल 1 सितंबर है और 1 सितंबर से हम गणेश जी का नाम लेते हुए इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के सभी समस्त 54 विभाग के जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, प्लेसमेंट, मानदेय, जॉबदर, अंशकालिक, ये सारे कर्मचारियों की नियमितीकरण की जो मांग है उस मांग को लेकर हम सरकार के समक्ष जा रहे हैं। रवि गढ़पाले, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ।
जैसे कि गढ़पाले जी ने अभी बताया, निश्चित रूप से ये पिछले जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब से ये संघ जो है निरंतर प्रयास करते जा रहा है कि इनकी जो नियमितीकरण की बात है कि बीजेपी सरकार सुन ले, परंतु बीजेपी पूरी नहीं हुई। और चुनाव के बाद सरकार में परिवर्तन आया और सरकार कांग्रेस की बनी। उसके बाद आज कांग्रेस सरकार के 3.5 साल बीत चुके हैं और 1.5 साल लगभग अगली चुनाव के लिए बचा हुआ है। उसके बावजूद भी ये लगातार लगे हुए हैं और इनकी मांगों पर किसी प्रकार की कोई सरकार ने अभी तक संज्ञान नहीं लिए, जिसके तहत ये आंदोलन करने जा रहे हैं। तो संयोजक हमारे बीच इस संघ के संयोजक भी हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या इनकी योजनाएं हैं आगे की और कल की क्या योजना। बताएंगे कि जो कल का जो आंदोलन होना है, आप लोग शुरुआती कर रहे हैं, गणेश जी के नाम से शुरू कर रहे हैं और एक पावन अवसर है ये आप लोगों के लिए। और गणेश जी की स्थापना मतलब हमारे यहाँ पे समाज और सभी समाज के लोगों के हिसाब से एक पहली शुरुआत है ना, त्योहारों की। तो इस त्यौहार से आप आंदोलन करने जा रहे हैं, तो परिवार पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से विघ्न विनायक गणेश जी का आशीर्वाद हम पर बनेगा, ये से हमको उम्मीद है। और वर्तमान सरकार के जो मुख्यमंत्री है उससे भी हम अपेक्षा रखते हैं कि इस जो गणेश चतुर्थी पर्व पर हमने इस आंदोलन का आगाज़ किया है और ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है, जिसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़ के जो समस्त वर्गों के जो हमारे साथी हैं, जैसे संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग, मानदेवी है और इस प्रकार के जो ठेका साथी हैं वो भी हमारे साथ है। 7 प्रकार के कुल हमारे साथी हैं जो अब इस आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। और निश्चित रूप से हम वर्तमान जो मुख्यमंत्री है माननीय भूपेश बघेल जी, मैं उससे इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि इस पावन पर्व पर हमारे जो नियमितीकरण की जो सौगात है वो हमको दे। तो क्या लगता है सरकार जो आपके इस प्रकार से आंदोलन पूर्व से करते आ रहे हैं और अभी कांग्रेस की सरकार है और ऐसा कहा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत उदार हैं, तो क्या लगता है कि आपके इस आंदोलन से वो कुछ विशेष करने वाले हैं कि विशेष सौगात देने वाले हैं आपको? बिल्कुल, अपेक्षाएं तो है और उम्मीद भी है। अब इसी उम्मीद पर हम आज उनसे बार बार आवेदन निवेदन भी किए हैं, कई बार मिलने का प्रयास भी किया है, लेकिन विडम्बना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। और आपके माध्यम से हम आग्रह करते हैं कि हमको मिलने का समय दें, हमसे चर्चा करें, ताकि हम अपनी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री के सामने समक्ष रख सकें और अपनी पीड़ा को बता सकें। आज स्थिति ये है, आपको बताना चाहूँगा, या आपके मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश के 2 लाख से जो अधिक अनियमित कर्मचारी हैं वो एक अनियमित का दंड झेल रहा है। कभी भी उसको बिना कारण बताए निकाल दिया जाता है। ये बहुत ही बड़ी विडम्बना है। और आज तक विगत 5 से 10 सालों में कम से कम 15 से 20 हज़ार अनियमित कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। ये तो पीड़ा आप जानते हैं सभी। आपके माध्यम से आम जनता को भी मैं और जनप्रतिनिधि उनको भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी इस पीड़ा को समझे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक चर्चा है तो आवश्यक पहल करें। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। क्या आपकी मांगे हैं और किस प्रथा के तहत आपकी जो मांग है, ठेका प्रथा है बोल रहे हैं, तो उस पर क्या क्या आप मांग रखते हैं? नहीं, हमारी मांग तो शुरुआत से बस यही रही है कि नियमितीकरण की। हम लोग 2018 से आंदोलन में, जैसे मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे रंगमंच पर, तो उन्होंने बोला था कि ये साल कर्मचारी के लिए, ये साल किसान के लिए, अगले साल कर्मचारी के लिए। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज तक आश्वासन ही मिला। 3 साल हो गए। 3 साल में उन्होंने बोला था कि पूर्णतः आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद कर दी जाएगी, मगर विद्युत विभाग में ही 3-3 साल के टेंडर निकाले जा रहे हैं। आज की डेट में विद्युत विभाग में शोषण कंटिन्यू होते आ रहा है और आज तक, अभी तक मान के चलिए कि सबसे कम वेतन पूरे 54 विभाग में विद्युत विभाग में मिलता है, क्योंकि जान का जोखिम उठा के खंबे पे कार्य करने वाले, सब स्टेशन में कार्य करने वाले, आउटसोर्सिंग जितने भी एम्प्लॉई हैं, जनरेशन बोलो, जहाँ विद्युत उत्पादन होता है, ट्रांसमिशन है, सब जगह शोषण इतना ज़्यादा है कि सबसे कम सैलरी विद्युत विभाग में ही है। हमारी मांग है कि नियमितीकरण कर दे या विभाग में संयोजन कर दे या विभाग से वेतन दे दे। हम पूरे ठेका कर्मचारी प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैं 25,000 एम्प्लॉई का लीडरशिप कर रहा हूँ। वहाँ पे 25,000 की सिर्फ इतनी मांग है कि कम से कम वेतन जो सम्मानजनक मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कलेक्टर दर, ना EPF, ना ESIC, ना समय पे पूर्ण मिल पाता है। परेशानी इतनी हो गई है कि हमारे व्यक्ति जितने हैं आउटसोर्सिंग, इतने दुखी हो चुके हैं कि कईयों की जान जा चुकी है, मगर आज तक उनको मुआवजा भी नहीं मिला। हमारे पास पूरा फाइल, पूरा रिकॉर्ड है। माननीय मुख्यमंत्री से हम इतना बस कहना चाहते हैं कि हमारे जितने विद्युत कर्मी हैं,
आज की डेट से 1 तारीख से जो आंदोलन सम्मिलित हो रहा है, विद्युत ठेका कर्मचारी कल्याण संघ अनियमित कर्मचारी को समर्थन कर रहा है। हमारी बस एक ही मांग है कि नियमितीकरण कर दे पहला, या विभाग से वेतन दे दे, या कितनी सूत्री मांग है? हमारी 4 सूत्री मांग है। क्या क्या है? न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपये, जो केंद्रीय का वेतनमान है वो दे दिया जाए, 15 लाख का बीमा है, और विभाग में संयोजन करके विभाग से वेतन दे दिया जाए। मेरा नाम अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष कल्याण संघ। आंदोलन करने जा रहे हैं, इसमें 54 विभाग और 42 संगठन के लोग एकत्र होकर के आंदोलन करने जा रहे हैं, तो क्या आपकी मांगे हैं और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? निश्चित तौर पर हमारी एकता यहाँ पे संगठित दिख रही है, और इसमें लगभग हमारा 42 से 45 संगठन, जिसमें ओबीसी, एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग, आदिम जाति, सभी वर्ग मिल करके, और ये पहली बार हुआ है जो एकजुटता दिखा रहे हैं। और 5 लाख, कम से कम 5 लाख कर्मचारी इस आंदोलन में कुछ करेंगे। 4 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन जो है अनियमित महासंघ के बैनर तले लड़ा जाएगा। और के 5 लाख जो बोल रहे हैं कि, तो रायपुर शहर जो ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, और धरना स्थल की जानकारी तो आपको है, छोटा सा जगह है, इसमें 5 लाख लोगों को कहाँ आप धरना स्थल पे बैठा लेंगे? ये पूरे छत्तीसगढ़ की बात है, जिसमें हमारे मितानिन बहनें भी हैं, सहकारिता बहनें भी हैं, अनियमित कर्मचारी भी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी हैं, संविदा भी हैं, प्लेसमेंट भी है, ठेका प्रथा वाले भी हैं, और विभिन्न वर्ग, श्रमायुक्त दर के अस्थायी श्रमिक। धरना स्थल पे कितने तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे? अब ये सरकार तय करेंगे कि धरना स्थल में इतने कर्मचारी आ रहे हैं, तो कहाँ पे समायोजित किया जाए। सोमनाथ साहू, दैनिक वेतनभोगी, जिला अध्यक्ष रायपुर। इस आंदोलन में लगभग 54 विभाग के लोग हैं, और जिसमें संगठन जो है 42 संगठन के लोग यहाँ पे आंदोलन में शामिल होंगे कल 1 सितंबर से। तो ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि इस आंदोलन से कांग्रेस की सरकार या भूपेश की सरकार कहें, वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया देती है, ये देखने वाली। निश्चित रूप से जो अनियमित कर्मचारी जो है वो पिछले भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब से ये प्रयासरत है कि किसी प्रकार से सरकार इनकी मांगों को मान ले, परंतु बीजेपी की सरकार जब नहीं रही और कांग्रेस की सरकार आई तब से ये प्रयास करते रहे। सरकार को आज 3.5 साल बीत गए हैं, उसके बावजूद भी इनकी मांगों को सरकार नहीं मान रही है कि सरकार की क्या मंशा है, और इनकी मांगें निरंतर इनके ओर से जो है पत्र लिखे जा रहे हैं सरकार को, और सरकार अभी कोई संज्ञान नहीं ले रही है। आखिरकार कल जो है 1 तारीख को, 1 सितंबर को ये लोग धरने पर जा रहे हैं। देखना यह है कि सरकार अब इनकी मांगों को मानती है या नहीं। आने वाले 1.5 साल में सरकार फिर से बदलेगी कि रहेगी, ये देखने वाली बात होगी, और कर्मचारियों का उसमें कितना योगदान रहेगा कि अगली सरकार को बनाने के लिए। मैं दीपक मजूमदार, हल्ला बोल।